हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कल यानी 12 अप्रैल की निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, क्योंकि बाजार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका इम्पैक्ट आपको बाजार पे नज़र आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनका डेफिनेटली मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उस रिपोर्ट को इस वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, बात करेंगे और उस पर आप भी अपना ज़रूर टेक दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इस रिपोर्ट के लिए। तो अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो बाजार एक बहुत ही बढ़िया तेज़ी के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार अगर आज भी मैं बात करूं तो पूरे 98.25 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली। 17,722 पे दोस्तों निफ्टी आज क्लोज हुआ है और अपने आप में कह सकते हैं कि लास्ट कुछ दिन बाजार के लिए काफ़ी बढ़िया रहे। टचवुड देखिए, लास्ट 5 डेज के अंदर अगर निफ्टी देखते तो 2.30% और पिछले एक महीने में आप निफ्टी देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया आपको रैली देखने को मिल रही है। बाजार काफ़ी बढ़िया कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और अब क्लोज टू 18,000 निफ्टी डेफिनेटली नजर आता है। लेकिन कह सकते हैं कि बाजार की तेज़ी यहाँ पर कायम कब तक रहती है, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कंपनीज के जो अब Q4 के नंबर्स निकल के आएंगे उस पर ये बात ध्यान रखिएगा। कल दोस्तों TCS के नंबर्स आने वाले हैं, IT जायंट के, और TCS के नंबर्स का प्रीव्यू ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, तो वो जाके आपको चेकआउट सबसे पहले करना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जाके देखना कि किस प्रकार के नंबर्स कल आने वाले हैं। क्योंकि बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 18,000 का लेवल टच करना है तो उसके लिए Q4 के नंबर्स आना बहुत अच्छे नंबर्स आना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप समझिएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या है, आज दोस्तों एक रिपोर्ट निकल के आई है इंडिया की GDP के ऊपर। अब क्या रिपोर्ट है वो, सबसे पहले तो वो समझते हैं। तो देखिए खबर क्या है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दोस्तों यहाँ पे इंडिया के FY24 के GDP के ग्रोथ को कट किया है। जी हाँ, कम किया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट को 20 बेसिस पॉइंट दोस्तों घटा दिया है। यानी जो पहले 6.1% की दर से वो मान रहे थे कि हमारी जीडीपी बढ़ेगी, अब वो मानते हैं कि 5.9% से ही हमारी जीडीपी जो है वो ग्रोथ दिखा पाएगी। और 20 बेसिस पॉइंट तक FY24 में यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारी जीडीपी के ग्रोथ को कट किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो हुआ क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाजार की देखिए स्थिति आपको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल जो बताता है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन एक इन कंट्री की दोस्तों जो जीडीपी का फोरकास्ट होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी शेयर बाजार के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट डिपेंड क्या करता है, स्टॉक मार्केट डेफिनेटली देखिए प्रिडिक्ट करता हुआ नजर आता है कि हाँ इस प्रकार से ये चलेंगे। और इसी पे दोस्तों जब ऐसी बड़ी एजेंसीज के कुछ कट निकल के आते हैं तो वो डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। और आज दोस्तों IMF ने जीडीपी के ग्रोथ फोरकास्ट को कट किया है 20 बेसिस पॉइंट तक। ये उनका कहना है 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। उनका ही मानना है कि जो लेटेस्ट ग्रोथ फोरकास्ट है जो मल्टीलैटरल एजेंसीज के द्वारा आया है इज ब्रॉडली इन लाइन विद व्हाट प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट, ये मानते हैं वो। पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का प्रोजेक्शन क्या है। आरबीआई ने दोस्तों अभी प्रोजेक्ट किया है, उन्होंने भी आना था कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन जीडीपी के फोरकास्ट को उन्होंने माना है कि 6.5% की दर से भारत जो है वो ग्रोथ दिखाएगा। इसी पे अगर आप देखेंगे तो 6.5% तो आरबीआई का मानना है, लेकिन आईएमएफ का क्या मानना है। आईएमएफ का मानना है कि 5.9% की दर से ही ग्रोथ जो है वो आपको नजर आएगी। ये बात ध्यान रखिए, पहले 6.1 था आईएमएफ का टारगेट, लेकिन अब उसको कम करके उन्होंने 5.9% पे लिया है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि अभी दोस्तों आरबीआई ने रेट हाइक को पॉज कर दिया था, बट उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि आईएमएफ को लगता नहीं है कि हम तेजी 6.1 के दर से बढ़ पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि आरबीआई ने दोस्तों इस बार जब ग्रोथ फोरकास्ट दिया था तो उन्होंने अपने 10 बेसिस पॉइंट से ग्रोथ फोरकास्ट को रेज किया था। जी हाँ, पहले 6.4% था, फिर 6.5% कर दिया गया। यानी आरबीआई ने 6 अप्रैल को तो बढ़ाया, लेकिन आज आईएमएफ ने उसको अपने हिसाब से तो घटा दिया और 5.9% वो कहते हैं। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एस्टिमेटेड है कि वो ग्रो करेगी बाय 7% इन 2022-2023 एज पर स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री। ये दोस्तों आईएमएफ का एस्टिमेट था करीबन 6.8% का। लेकिन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया गया है इससे कितना सीवियर इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे स्टॉक मार्केट पे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये भी बात सही है कि आईएमएफ ने सिर्फ हमको ही नहीं घटाया है, उन्होंने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर अपना एक कट किया है।
और कह सकते हैं कि ये उनका पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिविजन्स बाय द आईएमएफ में उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो 2.8% से ग्रो करेगी 2023 में और 3% से ग्रो करेगी 2024 में, और इन दोनों को 10-10 बेसिस पॉइंट से डाउन कर दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका शेयर बाजार पे इसलिए इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो समझते हैं कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रोथ फोरकास्ट क्या है किसी भी देश का, क्योंकि अगर ग्रोथ फोरकास्ट अच्छा होता है तो डेफिनेटली जो आपको फॉरेन इनफ्लो है वो काफ़ी देखने को मिलता है, एफडीआईज काफ़ी आते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया जाता है या फिर ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया जाता है तो वो कह सकते हैं कि एफआईआईज के भी कान खड़े हो जाते हैं। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पर जब कट किया गया है तो किस तरह से आगे चल के देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या है कि टेंटेटिव साइंस दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2023 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी स्लो हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग पे है, ये आप मान सकते हैं। इन्फ्लेशन जो है ज़रूर डाउन निकल के आ रहा है, नीचे आ रहा है, बट ये बात भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा देख ली है लोगों ने कि किस तरह से जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है। हमारा बैंकिंग सिस्टम बढ़िया है और ये डेफिनेटली सब बैंकिंग सिस्टम को अभी मुझे लगता है कि पीछे छोड़ देगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इन द सेंस कि डूबेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम उसमें तो काफ़ी स्ट्रांग है और ये अपने आप में काफ़ी गर्व करने वाली बात है। लेकिन जो अमेरिका में हुआ जिसमें यूएस के बैंक्स डूबे, क्रेडिट स्विस डूबा, अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक था आईएमएफ के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उनके द्वारा जो ये रेट जो कह सकते हैं फोरकास्ट है बेसिकली वो कट किया गया है। तो अब देखते हैं होता क्या है। अब कल की बात करते हैं कि कल मार्केट कैसा रह सकता है। तो इसके लिए अगर हम यूएस को देखें तो यूएस तो अभी कुछ खास तेजी में नहीं है। डाउ जोन्स के अलावा नेस्डेक दोस्तों अभी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है और नेस्डेक कह सकते हैं लोस पे है बिल्कुल आज के 0.66% की गिरावट। एसएनपी की बात करता हूं तो एसएनपी भी करीबन एक मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा गिरावट तो नहीं है बट ओवरऑल नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है। तो अमेरिकन मार्केट से भी कुछ खास अच्छा आपको रुझान देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर्स काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है बिकॉज निफ्टी फ्यूचर्स में आपको एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी। वो अभी डेफिनेटली उस प्रकार से तो नहीं है कि थोड़ी बहुत नीचे आई है, बट अभी भी 17,800 के करीब निफ्टी के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। बाजार काफ़ी बढ़िया है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, और बाजार काफ़ी बढ़िया कर रहा है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। इसी कल मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़रूरी है आईटी के नंबर्स अच्छे निकल के आना। एचडीएफसी बैंक के भी दोस्तों जल्द नंबर्स निकल के आने वाले, तो बैंकिंग भी आपको निफ्टी बैंक भी उस पर रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा। तो कल बाजार अगर कोई नीचे लेके जाता है तो वो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, और ऊपर लेके जाता है तो वही टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली दोस्तों बाजार में प्रॉफिट बुकिंग बनने की संभावना कल लग रही है। ये मान के चलिए कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टिकिंग अगर आ गई तो वो बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी भी है, तो ये भी ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओवरऑल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बाजार दोस्तों आज 17,700 के ऊपर बंद हुए, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात है। निफ्टी के लिए नेक्स्ट हर्डल है 17,850 का। 17,850 को अगर ये तोड़ देता है तो अपने आप में देखिए बाजार में तेजी काफ़ी बढ़िया बनने की संभावना आप कर सकते हैं। मान के चलिए 18,000 के करीब हम जाएंगे। अभी बाजार दोस्तों 17,500 के सपोर्ट पे डेफिनेटली ट्रेड करना शुरू कर सकता है अगर कोई गिरावट होती है। तो 17,500 ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये आपको मान के चलना चाहिए। और बाजार में जिस प्रकार का लास्ट एक महीने के अंदर मूव आया है वो तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो सपोर्ट कौन सा है? 17,500। कल बाजार मुझे लगता है कि ओवरऑल मिक्स्ड आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ी रेंज मुझे लगती नहीं है कि कल मार्केट्स में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपको 100 पॉइंट्स के आसपास ही बाजार घूमता हुआ नजर आए, होता क्या है। बट ओवरऑल मुझे निफ्टी में कल बहुत तेज़ी के आसार नहीं लगते हैं। उसका कारण आपको मैंने बता दिया, आईटी सेक्टर के ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि वो हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा सा ड्रैग डाउन करे, बिकॉज एक्सपेक्टेशन तो मार्केट्स की कुछ खास नहीं है, ये आपको मैं साफ बता देता हूँ। तो इसीलिए बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग क्या मानते हैं निफ्टी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।